पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अंत्येष्टि कर देंगे, माला नहीं पहनेंगे तब तक, क्या क्योंकि इस तरह के बयान आप एकदम से फिर से सुर्खियों में भी हैं, चर्चा में भी हैं, और इस तरह की बयानबाजी सर। देखिए, मैंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। कल भी हरिद्वार में बहुत सारे लोग माला लेके आए थे, युवा कांग्रेस के लोग, किसान, भारतीय किसान यूनियन के लोग, हमारे कांग्रेस के लोग, किसान बहुत माला लेके आए थे। मैंने एक माला नहीं पहनी। अभी एक गुलदस्ता दिख रहा है, कल कुछ हमारे साथी एक गुलदस्ता लेके आए थे, तो मैंने नहीं हाथ लगाया। मैंने कहा नहीं, मैंने संकल्प लिया है। अब भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं आजकल कि हरक सिंह ने तो 2012 में भी कसम खाई थी, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। ये ये बात सही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं धारी मंदिर जाके कसम खाई थी। मैंने धारी मंदिर कसम नहीं खाई थी। मैंने यमुना कॉलोनी में कहा था, मीडिया से बातचीत करते हुए, मैं उस समय विपक्ष का नेता था, कि मैं मंत्री, अब देखिए मैं बहुत बार मंत्री रह चुका हूँ, विधायक रह चुका हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा, देखिए जब आदमी एक ही क्लास में है, माना जैसे आप रिपोर्टर हो, अब 20 साल 25 साल रिपोर्टर हो गए, तो आपका मन फिर उस काम के लिए, बहुत एक ही काम बार बार हर बार, तो मन नहीं करता। तो मैंने इसलिए कहा था। और मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने 3 महीने तक मंत्री पद की शपथ नहीं ली। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमें अपनी प्रतिज्ञा को या हमारे अपने संकल्प को दूसरों के लिए तोड़ना पड़ता है। रुद्रप्रयाग के लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, आपको नीचे मंत्री पद, लेकिन हमारे विकास के काम होंगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा। फिर माननीय सोनिया गांधी जी ने मुझे बीरेन चौधरी जी के माध्यम से बुलाया। बीरेन चौधरी जी लेके गए माननीय सोनिया गांधी से के पास मुझे। फिर सोनिया जी ने मुझसे कहा कि रावत जी, मैं चाहती हूँ कि आप, एक पद आपके लिए खाली रखा गया है, आप मंत्री पद की शपथ लें। अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बात कहेगी, हमारे पारिवारिक कोई बात कहेगी, जनता कहेगी, तो कई बार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने कदम वापस लेना पड़ते हैं। अब इस समय तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं अपना संकल्प पूरा नहीं कर सकता। भाई क्यों कोई जबरदस्ती माला पहनाएगा मुझे, मैं मना कर दूंगा, और उससे मेरा आत्मबल बढ़ेगा। जैसे हम व्रत लेते हैं, कई बार गलती से सामने रहता है, हमें भूल जाते हैं कि मेरा व्रत था, और खा लेते हैं। 1-2 बार मैं सोमवार का रोज नहीं, मंगलवार का बजरंग बली का व्रत लेता हूँ रोज। 2 बार ऐसा हुआ। एक बार मैं अपने गांव में गया हुआ था, मैं नहा धो के आया, और उसने कुछ नाश्ता लगा दिया, और मैं भूल गया, मैंने व्रत तोड़ दिया। तो कई बार भूल हो सकती है, लेकिन इस बार मैंने, हम जब आदमी व्रत लेता है तो ध्यान रखता नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसे जब मैंने व्रत लिया है, संकल्प लिया कि मैं माला नहीं पहनूंगा, तो रोज मुझे ये टीस बनी रहेगी, मेरे दिल में टीस बनी रहेगी कि मुझे माला नहीं पहननी, मुझे फूलों गुलदस्ता नहीं लेना है। तो फिर मैं कांग्रेस को लाने के लिए और भाजपा की विदाई करने के लिए उतने जोश से काम करूंगा। अगर माना, कई बार आदमी इंसान ही है ना, कई बार ढीला हो जाता है, कई बार लापरवाही हो जाती है कि चलो यार कोई बात नहीं, आज नहीं कल काम कर लेंगे। अब हमारे लिए तो 1 ही साल बचा है। देखिए, लोग 27 कह रहे हैं चुनाव, 27 नहीं है चुनाव। दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाती है, कभी बार 2026 में आचार संहिता लग जाएगी। तो बेसिकली 1 ही साल है चुनाव के लिए। तो और पहाड़ जैसे राज्य के लिए 1 साल बहुत कम होता है। पहाड़ जैसे राज्य के लिए 1 साल बहुत कम होता है। तो और जिस तरह भाजपा जो है, मतलब वो तो एन के एन प्रकरण, अभी पूरे देश के अंदर वोट चोरी को लेकर मामला चल रहा है। यहां भी वो इस तरह वोट की चोरी करेंगे। जो उनके विरोधी वोट होंगे, उन वोटों को घटाएंगे, और जो वोट अपने समर्थक वोट, दूसरे प्रदेशों की वोट यहां बना देंगे। क्योंकि सब जगह एक जगह साथ तो चुनाव हो नहीं रहा है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में होगा।
तो वो मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा के जो अपने वोटर हैं उनको यहाँ वोट बना लेंगे। अब हर विधानसभा में 10-15 हजार वोट उन्होंने फालतू बना दिया, तो ये छोटी छोटी विधानसभाएं हार जीती 5-10 हजार वोट से होती है। तो वो तो इसलिए अब हमको बहुत, कांग्रेस को मैंने इसलिए व्रत लिया है, संकल्प लिया है कि अब कांग्रेस को एक एक चीज पे निगरानी रखनी पड़ेगी। एक एक पोलिंग बूथ पे कोई वोट कटा तो नहीं, जो वोट घटे हैं वो किसके घटे हैं, वो कांग्रेस कार्यकर्ता तो नहीं है। हमें ये ध्यान रखना होगा। और अपने कांग्रेस के वोट जो नहीं बने हुए हैं, नौजवानों के वोट, वो हम अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं, ये अभियान हमको कांग्रेस को लेना होगा। और माननीय राहुल गांधी जी इस समय देखिए, जिस तरह पार्लियामेंट में हो, बिहार में हो, जिस तरह माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, हमारी कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, जिस तरह पूरे देश के अंदर उन्होंने एक अलग जगाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, संविधान की अवहेलना के खिलाफ, जो माफिया राज हो गया है, पूरे देश को बेच दिया है, अरे उसको लेकर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये उत्तराखंड, मतलब कई बार मुझे लगता है कि उत्तराखंड जो है, ये उत्तराखंड क्यों बनाया हमने। अभी आपदा आई है उत्तरकाशी, अब तक सड़क नहीं खुली, अब तक उनको जो सहायता दी जानी चाहिए थी नहीं दी गई। इससे कम समय जब हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे, मुझे आज भी याद है 1991 में भूकंप आया था, इससे जल्दी सड़कें खुल गई थी, इससे जल्दी आज से 30 साल पहले, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 30-34 साल पहले। आज हम बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हम सड़क नहीं खोल पा रहे हैं। तो हमने ये उत्तराखंड किसके लिए बनाया भाई? केवल नेताओं के लिए? कि पहले 22 विधायक थे उत्तराखंड के, हरिद्वार मिला के 19 पहाड़ के, और हरिद्वार के 3 विधायक, 22 विधायक थे, आज 70 हो गए। तो 70 लोगों को रोजगार मिल गया। जिन्हें ग्राम प्रधान नहीं होना था, ब्लॉक प्रमुख नहीं होना था, वो विधायक हो गया, वो मंत्री हो गया। पहले ये 2 या 3 मंत्री, उत्तर प्रदेश में 2 या 3 मंत्री, उत्तराखंड कोटे से 2 या 3 मंत्री बनते थे, आज 12 मंत्री हो गए, 200-250 राज्य मंत्री बन जाते हैं दर्जाधारी। पहले टोटल मिला के 13 जिले थे, तो 13 जिले थे, तो 13 जिले के 13 अधिकारी, डीएम, और 2 कमिश्नर, 15, और 2-3 किसी विभाग में, जैसे ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, 2-3 और आईएएस अफसर होते थे। मंसूरी आईएएस एकेडमी में जो डायरेक्टर होता था। तो मुश्किल से 17-18 आईएएस, आईपीएस उत्तराखंड को चलाते थे, इतने ही आईएफएस होते थे। पीसीएस मुश्किल से जो है 30-40 होते थे। आज क्या हो गया, 100 से अधिक आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस 150-200 हो गए, पीसीएस 500-600 हो गए, पीपीएस भी हो गए। तो क्या ये प्रदेश हमने अधिकारियों के लिए बनाया, नेताओं के लिए बनाया? आज हम पेंशन नहीं दे रहे हैं कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। यूं नहीं दे रहे हैं ओल्ड एज। अरे हरक सिंह को 2 पेंशन मिल रही है, एक विधायक की और एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की। खंडूड़ी जी को 3 पेंशन मिल रही है, मेजर जनरल खंडूड़ी जी को, एक आर्मी की, एक विधायक की, क्योंकि विधायक भी रहे, जो मुख्यमंत्री थे धुमाकोट से, और एक सांसद की। जनरल टीपीएस रावत को भी 3 पेंशन मिल रही है, आर्मी की, विधायक की और सांसद की। निशंक को 2 पेंशन मिल रही हैं, सांसद की और विधायक की। त्रिवेंद्र रावत को भी अब 2 पेंशन मिलेंगी, क्योंकि विधायक भी रहा है, अब सांसद हो गया। कोश्यारी जी को भी 2 पेंशन मिल रही हैं, सांसद के भी, और वो एक बार उप मुख्यमंत्री थे तो वो भी। हरीश राव जी को भी 2 पेंशन मिल रही हैं, सांसद के भी
और विधायक के भी। तो जब हमको कुछ को जो सर्विस भी कही जिन लोगों ने, और विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, उनको 3-3 पेंशन मिल रही है, उनको 3-3 पेंशन मिल रही है। अजय भट्ट को भी मिल रही है, वो विधायक भी रहा, अब सांसद भी रहा। टमटाव भी विधायक रहा, अब सांसद है, दो पेंशन उसको मिलेगी। तो मैं मतलब अब हम कर्मचारियों को कहेंगे नहीं पेंशन देने के लिए, हम पे पैसा नहीं है, हमने पेंशन बंद कर दी। अरे भाई, हमने किसके लिए? उत्तराखंड, आज अगर उत्तराखंड की लड़ाई को सबसे अधिक किसी ने लड़ा था तो कर्मचारियों ने लड़ा था, शिक्षक और कर्मचारियों ने लड़ा था। उत्तराखंड की लड़ाई में सबसे बड़ा, मुझे आज भी याद है, मुजफ्फरनगर घटना के बाद, श्रीयंत्र टापू घटना के बाद जनता सड़कों पे नहीं थी, लेकिन जनता डर गई थी, कर्फ्यू लगे थे, डर गई थी। लेकिन कर्मचारी क्या करते हैं, वो एक बार सड़क आंदोलन पे आ गए, तो अगर जब आंदोलन लगभग समाप्त की ओर था, तब अगर इस उत्तराखंड का आंदोलन जिंदा था तो उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षकों के बलबूते पे था। उन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की, अपने बच्चों के उसके परवाह, उनको 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिली। फिर मैंने लड़के उनको, जो हड़ताल के दौरान जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया, उसकी सैलरी मैंने लखनऊ में मैंने मुलायम सिंह घेराव करके मैंने दिलवाई। तो आज हमने क्या ये उत्तराखंड नेताओं के लिए बनाया कि 3-3 पेंशन मिलेंगी नेताओं को, 2-2 पेंशन मिलेंगी, और कर्मचारी के, गरीब कर्मचारी है उसके लिए नहीं, अधिकारियों के लिए बनाया हमने। आज तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने ये उत्तराखंड केवल अधिकारी कर्मचारियों के लिए बनाया हो। तो ये इसलिए कई बार मन खराब होता है भाई, कि भाई हम सुविधाएं ले रहे हैं और कर्मचारी दुखी है, नौजवान को रोजगार नहीं है। 8 साल हो गए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को। प्रस्तुत करें ना आंकड़ा कि कितनी भर्तियां की हैं उन्होंने 8 सालों में। 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी भर्तियां की हैं? अरे, आपको अपने भवन बनाने के लिए, अपने पार्टी कार्यालय बनाने के लिए, कांग्रेस तो 70 साल राज किया ना कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का कार्यालय देख लो, वो तो भाजपा कार्यालय यहां नहीं बन पाया, लेकिन पूरे प्रदेश में भाजपा के जिला स्तर पर कार्यालय देख लो। मेरे भी खर्चे बढ़ गए, पेंशन से काम नहीं चलता। मैं बहुत लोगों से लेता हूं, उधार भी लेता हूं, तो लोग देते नहीं, सोचते हैं कि नेता आदमी भैया देगा कि नहीं देगा वापस। सच में हमको बैंक पैसा नहीं देता। बैंक वालों से कहो, जैसे पता चला पॉलिटिकल है, हमारा लोन रिजेक्ट। नेताओं को, पत्रकारों को, वकीलों को और पुलिस वालों को लोन भी नहीं देता, ना बैंक दे रहा है। और व्यक्तिगत भी लो, मैं अभी पांडे से कहा, अभी मेरे को जरा 5 लाख दे दो, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। अभी मैं पिछले दिनों, मुझे 5 लाख चाहिए था, मैंने इतने लोगों से कहा, सब लोगों ने टाल मटोल कर दिया। लेकिन उस समय के लिए आपने भी कहा कि आपने भी कलेक्ट करके पैसा। तो आप सोचो ना, मैं क्यों वो ये बात बोल रहा हूं? आज क्यों नहीं दे रहा आरक्षण रावत को कोई 5 लाख उधार? अब मैं तो दान भी नहीं मांग रहा हूं, उधार मांग रहा हूं। आज तो कोई हरक सिंह रावत को 5 लाख उधार नहीं दे रहा है। उस दिन हरक सिंह रावत के कहने से 1 करोड़ कैसे इकट्ठा हो गया? ये क्वेश्चन मार्क है ना। हरक सिंह तो वही है, हरक सिंह तो वही है, लेकिन क्योंकि उस दिन वन मंत्री था, पर्यावरण मंत्री था, लेबर मिनिस्टर था, उस दिन मैं दान ही कह रहा हूं त्रिवेंद्र रावत जी की भाषा में। आज त्रिवेंद्र रावत, भले ही आज एमपी है त्रिवेंद्र रावत, तो आज कर दे त्रिवेंद्र रावत जो भी दिया होगा 15-20 करोड़ रुपए त्रिवेंद्र रावत ने, या हो सकता 10-12 करोड़ दिया हो। आज भले जबकि एमपी है सत्ताधारी पार्टी का, आज त्रिवेंद्र रावत कहने से को दे दे 10 करोड़, पर हो सकता है भैया वो दिल्ली से कोई काम करा दे किसी का तो दिला भी देगा। हरक सिंह तो नहीं दे रहा, मुझे तो कोई 5 लाख उधार नहीं दे रहा आज। अच्छा, गढ़वाल का शेर कहा जाता है हरक सिंह। मैं भी चाहता हूं कांग्रेस भवन को बनाने के लिए। मैंने 10 लोगों से कहा, भाई ये कांग्रेस भवन जर्जर हो गया, इसको अच्छा बनाते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से चंदा लेने की कोशिश करी, कोई 1 रुपए नहीं दे रहा। तब बीजेपी को कैसे 27 करोड़ मिल गया, और ब्याज से ही 30 करोड़ से ऊपर हो गई।
अच्छा, गढ़वाल का शेर कहा जाता है हरक सिंह रावत जी को, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि ये शेर जागने में क्या देर हो गई, क्योंकि काफी समय बाद आप आए। देखिए, शेर को हर समय नहीं शिकार करना चाहिए। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर लहसुन 10 साल वहाँ का विधायक रहा, जहाँ गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर है। फौज से जुड़ा हूँ मैं, नाना जी फौजी, पूरा खानदान ही मेरा फौजी है। तो फालतू अगर हम सड़कों पर ऐसे चिल्लाते रहेंगे, हर चीज को जो है, जैसे सुनार और लोहार सोने को गर्म करता है, लोहे को गर्म करता है, और उसे सोने को गर्म किया, जोर जोर से खट खट हथौड़े चलाने लगा तो गहना थोड़ी बनेगा, वो बिखर जाएगा सोना। लोहार जो है लोहे को गर्म करेगा और जोर से हथौड़ा चलाएगा तो लोहा बिखर जाएगा। तो समय से और तकनीकी तरीके से जो है सुनार को और लोहार को, सोने को और लोहे पे हथौड़ा और हथौड़ी चलानी पड़ती है, तभी वो गहना बनता है, तभी वो औजार बनता है। तो राजनीति के भाई एक तरीका है कि भाई आपको कब गोल करना है। माना मैंने देख लिया उधर मैं क्रिकेट के सिक्सर मार रहा हूं और मैंने जहां गेंद डाली वहां पता चला कैच हो गया, तो आउट हो जाऊंगा ना। तो जब आउट हम सिक्सर वहीं मारेंगे जहां हमें दिख रहा है कि भाई यहां कोई गेंद ऊपर भी जाएगी, लेकिन यहां कोई कैच, जब तक दूर से कैच करने के लिए आएगा खिलाड़ी, तब तक गेंद नीचे जमीन में हो जाएगी, तो सिक्सर लग जाएगा। अब क्योंकि अति भी हो गई ना, एक दो मामले होते हैं तो आदमी सोचता है चलो कोई बात नहीं, सरकार है, हो जाती है, हम भी सरकार रहते हैं। लेकिन आप ऐसा लगातार क्या हो रहा है? आज जितेंद्र नेगी की हत्या होगी, पुलिस देखो किस तरह दबाव में जो है गलत रिपोर्ट लिख रही है। उसका वीडियो आ गया कि मैं इसने मुझे इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अब पुलिस कह रही है वहां गए थे शिकार करने के लिए, गोली लग गई। मतलब क्या तमाशा है? अरे ऐसे कैसे हो रहा है कि सारे काम सारे अपराध आज भाजपा के लोग क्यों कर रहे हैं? वो क्या हाकम सिंह के फोटो मुख्यमंत्री के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, डीजीपी के साथ, वो लोकसभा का पेपर लीक हुआ तो उनका मंडल अध्यक्ष, अंकिता की हत्या हुई तो भाजपा के नेता, वो एक महिला ने अपनी लड़की के साथ 13-14 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करवाया, शोषण करवाया, वो भाजपा की महिला नेता। अभी जितन की हत्या हुई तो वो, ऐसा क्या हो रहा है कि बलात्कार से लेकर चोरी से लेकर, अभी नैनीताल में घटना हुई वोट चोरी को लेकर, अरे खुलेआम लोग देख रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने भी किस तरह, शर्म आनी चाहिए, नैतिकता का आधार पर इस्तीफा देना चाहिए भाजपा को। माननीय हाईकोर्ट ने जो उन 5, माननीय हाईकोर्ट को नहीं समझ में आया कि अब इन पे पता नहीं इनके कनपट्टी पे बंदूक लगा दी होगी, पैसा दे दिया होगा, तब ये प्रलोभन में जो है कह रहे हैं घूमने जा रहे हैं। अरे कोई घूमने जाता है, घूमने का वीडियो देखा आपने? कैसे वीडियो था घूमने का? कोई ऐसे जाता, उठा खींच खींच के ले जाता कोई घूमने के लिए? उस दिन साफ था कि वो नहीं जाना चाहते थे, जबरदस्ती बंदूक के नोक पे उनको उठाया गया, पुलिस की मौजूदगी में उठाया गया, पुलिस की मौजूदगी में उठाया गया। और जिस जिले में माननीय हाईकोर्ट है प्रदेश का, जिस जिले में प्रदेश का हाईकोर्ट है नैनीताल का, माननीय हाईकोर्ट के नजरों के नीचे जो है पुलिस की मौजूदगी में इस तरह गुंडागिर्दी हुई। लेकिन सत्र भी नहीं चलने दिया विपक्ष के नेताओं ने। यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष नहीं है कहा कि बाकी चीजें सब बाद में होंगी। अंकिता की हत्या जिस तरह हुई है, जो वीआईपी नहीं पकड़ा गया, जिस तरह पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह नैनीताल के अंदर ये कानून व्यवस्था की खिल्ली उड़ाई गई, माने हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, उस मुद्दे पर पहले चर्चा उस मुद्दे पे होनी चाहिए। अरे माना आपदा आ गई प्रदेश के अंदर, तो हम क्या उस समय सड़क की चर्चा करेंगे? हम उस समय पानी की चर्चा करेंगे? देहरादून में सौंदर्यकरण पार्क, अच्छे पार्क बनाने की चर्चा करेंगे? पार्क थोड़ी बनाएंगे उस समय। आपदा में तो राहत कार्य कैसे हो, पहले वो उस बात के देखिए प्राथमिकताएं घट बढ़ जाती है। आपदा आ गई तो आपदा प्राथमिकता हो जाएगी। प्रदेश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, गुंडागर्दी हो रही है, अपराध हो रहे हैं,
तो कानून व्यवस्था प्राथमिकता हो जाएगी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी है, क्या दल ये नहीं हो सकता ना कि हम उस समय कहें नहीं हमारा वो प्राइमरी स्कूल कब खुलेगा। अरे इस समय पहले हम ये कहेंगे वो जो 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ पहले वो ऐसा क्यों इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। आइस बेटे में एक लड़के के साथ बलात्कार हुआ, क्यों ऐसा कि शासन नाम की कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं क्या। पहले इस पर चर्चा करेंगे कि पहले हम कहेंगे नहीं हमारा स्कूल कब खुलेगा साहब। अरे स्कूल तो कल भी खुल सकता है। हमें इसलिए अगर विपक्ष जो है, मैं भी विपक्ष का नेता रहा हूं, मैं भी विपक्ष का नेता रहा हूं। मैंने तो जो जिन्होंने लाठीचार्ज किया था पुलिस वालों ने, जो हमारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, तो मैंने सस्पेंड कराया था उनको, पुलिस वालों को, जो जितने वहां पे थे। और मैंने रात के 2 बजे तक विधानसभा नहीं चलने दी, और 2 बजे जाके सरकार झुकी, उन पुलिस वालों को निलंबित किया, तब जाके विधानसभा चली, जब मैं विपक्ष नेता था, यही सामने विधानसभा के सामने। तो अगर आखिर जनता हमको विपक्ष में भेज रही है, ठीक है, सरकार विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हम सरकार कोई अच्छा काम कर रही है वो उसका विरोध करें। खंडू जी मुख्यमंत्री थे, खंडू जी ने मुझसे कहा रावत जी क्या होगा, वो बीमार थे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, मैं उनको देखने के लिए गया। सारंगी बैठे थे, कुछ और एक पुरोहित उनके ओएसडी बैठे थे, तो उनको बाहर कर दिया। हरक सिंह जी, लोकसभा चुनाव था 2009 का, कह रहे आपका आंकलन क्या है। मैंने जी 5 चुनाव 5 सीटें हार रहे हो आप। मैंने एज ए हरक सिंह रावत कहूँ, एज ए कांग्रेस नेता कहूँ, विपक्ष नेता के रूप में कहूँ, कह रहे एज ए हरक सिंह रावत बोलो। मैंने कहा 5 पार्लियामेंट सीट हार रहे हो, और मैंने कहा 5 पार्लियामेंट सीट हारोगे, 5 पार्लियामेंट सीट हारोगे तो आप, मैंने कहा जो है फिर मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। हाँ, 1 सीट अगर आप बचा लो, मैंने कहा मैं एज ए विपक्ष नेता तो चाहूंगा कि हमारी हर सीट जीते। आपने, मैंने कहा नेता विपक्ष के रूप में न कहकर हरक सिंह से अगर पूछा, अपने छोटे भाई से पूछ रहे हो कि हरक सिंह बताओ मैं मुख्यमंत्री कैसे बचा रहूंगा, तो मैंने कहा भाई तुम पौड़ी लोकसभा सीट बचा लोगे तो तुम मुख्यमंत्री बचे रहोगे। नहीं बचा पाए। एक दिन बारिश में सारंगी उनका प्रमुख सचिव था, 25 लाख रुपए लेके आ गया यमुना कॉलोनी मेरे घर पे कि रावत जी पौड़ी सीट पे किसी तरह जितवा दो। 4 दिन लोकसभा चुनाव से, पोलिंग से 4 दिन पहले 25 लाख रुपए लेके आया। मैंने कहा सारंगी जी आप, मैंने कहा हरक सिंह रावत विपक्ष नेता हूं मैं 25 लाख में बिकूंगा। और मैंने कहा मुझे इस समय, मैंने उन्होंने खंडूड़ी जी ने, मैंने कहा मुझसे एज हरक सिंह कहा, तो मैंने कहा भाई आप 5 सीटें हार रहे हैं। मैंने कहा आप पौड़ी जीत जाओगे तो हो सकता है आपकी मुख्यमंत्री कुर्सी बच जाए। तो इसमें ये थोड़ी कि आप पौड़ी जीतने के लिए हरक सिंह रावत को खरीद लोगे 25 लाख में। कह लेंगे भाई कहीं देना पड़े पैसा तो दे दो। मैंने कहा सारंगी जी तुम पौड़ी डीएम भी रहे हो, खंडूड़ी जी के बड़े नजदीक हो, मेरे भी बहुत नजदीक था। बारिश हो रही थी, खुद फील्ड कार चला के आया मेरे घर पे यमुना कॉलोनी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जो अभी त्रिवेंद्र रावत कह रहा है कि साहब हरक सिंह जी को मैंने इंटर हुआ, तो मैंने भी इंटर के बाद ही देखा त्रिवेंद्र रावत को। मैंने 10 मार्च 1981 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का घेराव के लिए छात्रों के द्वारा घेराव का कार्यक्रम रखा था पूरे गढ़वाल विश्वविद्यालय का। तो ये 4 लड़कों को लेकर मैं उस कार्यक्रम का संयोजक था। विश्वविद्यालय का घेराव का कार्यक्रम था गढ़वाल विश्वविद्यालय का, 10 मार्च 1981 को मैं संयोजक था उस कार्यक्रम का। तो त्रिवेंद्र रावत जी त्रिवेंद्र रावत जेल खाल में पढ़ता था, तो 3 लड़के इसके साथ और थे और एक ही और आया, ये खुद आया था। तो मेरी पहली मुलाकात त्रिवेंद्र रावत से उस दिन हुई थी। मैं भी तो ये कह रहा हूं, लड़ लो और तुम जीत जाओगे तब तो हम तो उतने ही मान लेंगे। अब आज जितने भाजपा में लोग हैं, एक कपूर थे मेरे साथ जब 91 में मिनिस्टर थे, और फोने जी थे, वो कपूर भी नहीं रहे, फोने जी भी नहीं रहे, पूनम चंद शर्मा अस्वस्थ हैं। आप मुझे बता दो मेरे साथ के अब कौन लोग हैं, ये तो सब नहीं 2002 के बाद की पीढ़ी है। हरक सिंह राव तो उत्तराखंड के आंदोलन का नेता है,
कार्यकर्ता है, मैं नेता भी नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो अपने को नेता भी नहीं बोलता हूँ। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। हरक सिंह रावत जी को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से राजनीति में उन्होंने कदम भी रखा था और राजनीति में उनके सामने हालांकि कोई टिक भी नहीं पाता है और गढ़वाल का शेर उन्हें कहा जाता है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।